हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए आपके लिए जीके के प्रश्न, जो कि आपका टॉपिक रहने वाला है। क्या टॉपिक रहने वाला दोस्तों? भारतीय परिधान एवं चित्रकारी। ठीक है, क्या रहेगा आपका टॉपिक? भारतीय परिधान एवं चित्रकारी। ठीक है, इससे संबंधित आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, MCQ। तो इसी के साथ दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। आपके ऑप्शन है खादी, रेशम, ऊन या फिर पॉलिएस्टर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? एक का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खादी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कस्टम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो दो का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए, गोवा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका तीसरा प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। पोर्टलुई पोशाक पूछ रहा है, किस राज्य से संबंधित दोस्तों? आपकी ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, केरल या फिर मणिपुर। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मणिपुर, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को फिर रिक्त स्थान आपका दिया हुआ के रूप में जाना जाता है। बताइए, आपके ऑप्शन है तुषार, कांजीवरम, जमदानी या फिर पटोला। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पटोला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को पटोला के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है, देखिए ये रहा पांचवा प्रश्न और वो दिया हुआ है आपका, मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है। बताइए, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर असम। तो पांचवे का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक सामग्री जो अपने पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो छठवें का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको क्या दिया हुआ, सातवां नंबर देखिए। ये देखिए सातवां प्रश्न और इसमें दिया हुआ दोस्तों आपका कि पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला, देखिए पंचे राज्य में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक सारंग है। कौन सा है दोस्तों? बताइए कौन सा है? आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम या फिर सिक्किम। तो किस राज्य में ये पहना जाता है दोस्तों? तो सातवें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी, कर्नाटक। अगला देखिए, करे पुंचई कहाँ की पारंपरिक पोशाक है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, मिजोरम, गोवा, सिक्किम। तो आठवें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। नौवां नंबर देखिए, ये देखिए आपका नौवां प्रश्न है और इसमें दिया हुआ है, पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो नौवें का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, घो फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है आपका, में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है थाईलैंड, कंबोडिया, भूटान, वियतनाम। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सी, भूटान। क्या है वो? जो है भूटान में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
आइए देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर में चलते हैं। देखिए आपका रहा अगला प्रश्न, कह रहा है कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र जो होता है पहना जाता है किसके द्वारा दोस्तों बताइए? विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, या फिर पुरुषों द्वारा, वृद्ध महिलाओं द्वारा। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बुकतरी वस्त्र क्या है? बुकतरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन आपके पूरे दिखाते दोस्तों, रुक जाइए एक सेकंड। बताइए बुकतरी वस्त्र क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। और अगला दिया है आपका ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, या फिर शहरी महिलाओं के वस्त्र। तो 12 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के ऊपरी, ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बी करेक्ट है दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला जो दिया है वो दिया है आपका परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है कुर्ता, सूट, साफा या फिर रुमाल। तो 13 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा साफा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कौन सा वस्त्र ओढ़नी का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, या फिर धनक, मोठडा, या फिर पोमचा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, अमरशाही क्या दिया है? अमरशाही है, बताइए अमरशाही है चप्पलों का प्रकार है, जूतों का प्रकार, आभूषणों का प्रकार, या फिर पगड़ी का प्रकार। तो इसका सही ऑप्शन जो 15 का हो जाएगा वो हो जाएगा पगड़ी का प्रकार, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है केरी भांत की ओढ़नी, लहर भांत की ओढ़नी, तारा भांत की ओढ़नी, ज्वार भांत की ओढ़नी का प्रचलन है। आपके ऑप्शन है ब्राह्मण महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में, आदिवासियों में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो 16 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आदिवासियों में। ठीक है, आदिवासियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर होगा दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए 17 नंबर प्रश्न, इसमें दिया है, एक सेकेंड देखिए, कह रहा है विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी कहलाती है, क्या कहलाती दोस्तों? चीड़ का पोमचा, केरी भांत का पोमचा, या फिर गुलाबी पोमचा, तारा जो दिया है भांत का पोमचा। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन है 17 का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही 17 का? वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, चीड़ का पोमचा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा धोती गमछा के विदेशी वस्त्र का प्रतीक है, मेघालय का, नागालैंड का, या फिर असम के, या फिर उत्तर प्रदेश के। बताइए कहाँ का है 18 धोती गमछा प्रतीक? बताइए 18 का जो सही ऑप्शन दोस्तों है वो आपका हो जाएगा सी, असम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया है आपका, भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके जम्मू तथा कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, या फिर तमिलनाडु। तो 19 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगला देखिए, मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे में पहना जाता है गुजरात में, कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश में, या फिर असम में। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक में पहना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है मिर्जई और बंडी, क्या दिया है? मिर्जई और बंडी सफ़ेद या काले रंग की जैकेट का एक प्रकार क्षेत्र या क्षेत्रों में लोकप्रिय है। आपके ऑप्शन लद्दाख और कश्मीर, पश्चिमी घाट, बुंदेलखंड और मालवा, पूर्वोत्तर। तो 21 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बुंदेलखंड और मालवा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, रेहू खीम या काउरी शॉल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है? आपके ऑप्शन है असम, झारखंड, ओडिशा,
या फिर नागालैंड। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा नागालैंड। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए 23 नंबर जो है वो दिया है, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है। आपके ऑप्शन झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या फिर केरल। 23 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 24 नंबर आपका दिया है, राहिदे की महिलाओं द्वारा, क्या दिया है, राहिदे की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। 24 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका है डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, कह रहा है कि थाका, क्या दिया है, थाका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान फ्रीकृष्ण के चित्र बने होते हैं। किस भगवान के चित्र बने होते हैं दोस्तों? महावीर के, बुद्ध के, शिव के या फिर विष्णु के। तो 25 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बुद्ध के। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शॉल नामक महीन शॉल में बुना जाता है। ऑप्शन देखिए आगे दिए हुए दोस्तों, ये है आपके ऑप्शन, कश्मीरी बकरी, एक सेकेंड, ये है आपके ऑप्शन दोस्तों, कश्मीरी बकरी, जमनापारी बकरी या फिर अल्पाइन बकरी, बोअर बकरी। तो 26 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कश्मीरी बकरी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहा है चेरियल स्क्रॉल भारत का एक लुप्त प्राय कला रूप है जिसका अभ्यास कई पीढ़ियों से एक परिवार, नक्काशी परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान के उस राज्य का नाम बताएं जहां की यह कला है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर तेलंगाना। तो 27 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है आपका 28 नंबर, वो दिया है आपका म्यूरल पेंटिंग्स। क्या दिया है? म्यूरल पेंटिंग्स भारत में विकास फ्रीकृष्ण तक हुआ। कब हुआ? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ या फिर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, बताइए दोस्तों, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ या फिर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक ही हुआ। आगे दिया है 50वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक या फिर 17वीं शताब्दी इस शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या लिखा हुआ है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दोस्तों, करेक्ट, किस समकालीन चित्रकला ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ऑप्शन है आपकी अमृता शेरगिल, राम किंकर, एम.एफ. हुसैन, अतुल डोडिया। बताइए, 29 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, अतुल डोडिया। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 30 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है और जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन झारखंड, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। 30 का जो सही ऑप्शन क्या है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन, राजस्थान। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया है 31 नंबर देखिए, कह रहा है पैतकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है कहाँ के हैं? झारखंड के, छत्तीसगढ़ के या फिर तेलंगाना, कर्नाटका। बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला देखिए, गहनों में नक्काशी, क्या दिया हो दोस्तों? गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन
दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? फूलकारी या फिर जरदोजी, क्या दिया, फूलकारी या फिर जरदोजी, मीनाकारी, चिकनकारी। तो 32 का जो सी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा मीनाकारी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में, 34 और 35 प्रश्न में। ठीक है, 34 नंबर देखिए पहले अपना, सॉरी 33 नंबर। 32 का सी ऑप्शन सही था दोस्तों। 33 देखिए, 33 का क्या सही है? 33 का जो सही ऑप्शन है, पहली बात तो प्रश्न पढ़िए। 33 में कह रहा है भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? आपकी ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद या फिर उदयपुर। तो 33 का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि एनटीपीसी में देखिए पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया दोस्तों। और इसमें दिया हुआ है वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की एक लोक कला का एक रूप है? वारली चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो 34 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। वारली लोक कला चित्रकारी जो है महाराष्ट्र राज्य की एक लोक कला है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बताइए दोस्तों, अगर आपको जीके की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।